है ना कि मुख्यमंत्री, हाँ भैया हम तो सुनवे के लिखे, महिला बोलती है हाँ भैया हम तो सुनवे के लिखे, तुरंत पैर पकड़ के उनका काम करने लगी। ये उनकी पॉपुलैरिटी थी, लोगों में उनकी पहचान थी। आज तक किसी दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं देखा। देखिए, धरती पर कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण लोग पैदा लेते हैं, जिसमें एक लालू यादव भी थे। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। लालू जी को कोई गरीबों का मसीहा कहता है तो कोई उन्हें जननायक कहता है। लालू जी असल ज़िंदगी में क्या थे, आइए हम जानते हैं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लालू जी का आज जन्मदिन है, कैसे देखते हैं उनके जीवन को आप? देखिए, धरती पर कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण लोग पैदा लेते हैं, जिसमें एक लालू यादव भी थे बिहार के इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में। लालू यादव अत्यंत ही गरीब परिवार में पैदा लिए और लालू यादव को एक जन नेता के रूप में हम कह सकते हैं, चूँकि अपनी योग्यता, अपनी कर्मों और अपने विचार के आधार पर लोग, जो बेजुबान लोग थे, जो गरीब कमजोर लोग थे, उनके दिल को जीतने का काम किया। बिहार में एक समय में सामंतवाद बहुत मजबूत था। सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई कर्पूरी जी ने शुरू किया, जो लड़ाई कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने शुरू किया था, उस लड़ाई को कार्य रूप देने का काम लालू यादव ने किया। लालू यादव व्यक्ति नहीं, संस्था के रूप में उभरे। एक समय था किसी ने कोई गरीब मजदूर जो अछूत घर में पैदा लिया, उसको सर्किट हाउस देखने का मौका नहीं मिलता था। वो प्रखंड कार्यालय पर और थाना पर मजबूती से अपनी बात को नहीं रख सकता था। लेकिन लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इस बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। जो दलित पिछड़े लोग थे, उनको हक अधिकार की बात उन्होंने किया। और एक समय था कि उन्होंने, लालू यादव ने मनुवाद के ऊपर मजबूती के साथ उसके ऊपर हमला किया था। परिणाम था कि लालू यादव एक जलते हुए मसाल के रूप में लोगों के सामने आए और रोशनी दिखाया, और उनके नेतृत्व में लोग गोलबंद हो गए। और आज तक लालू यादव के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। आज तक लालू यादव के जो जुल्मियों के खिलाफ जो उनका विचार था और जो लोग सुनते थे, उसको याद करते हैं। लालू यादव आज के तारीख में हम लोगों के बीच में नहीं है। साजिश के तहत उनको सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से बाहर करने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगाया गया। आप देखेंगे कि बहुत ही सलीके से केसों को भी सबको अलग अलग करके और लालू यादव को जेल में बंद करने का काम किया गया है। यहाँ एक से एक भ्रष्टाचार की घटनाएं घटी है। लेकिन लालू यादव को जो सजा हुआ, जो आरोप लगे,
वो भ्रष्टाचार से ज़्यादा प्रतिशोध की भावना को रखते हुए लालू यादव के ऊपर मुकदमे किए गए, फंसाया गया और अभी वो जेल में है। लेकिन लालू यादव जेल में हो सकते हैं, उनका विचार जेल में नहीं है। और आज भी लोग, गांव के गरीब लोग, कमज़ोर लोग, बेजुबान लोग उनको याद करते हैं, उनके समय को याद करते हैं। और लालू यादव बेजुबानों के, कमज़ोर वर्ग के आँखों में, मुंह में आज भी वो आम उनको सामने से देखता है, महसूस करता है और आगे भी महसूस करता रहेगा। चूँकि विचार मरता नहीं है, इसलिए लालू यादव हमेशा हम लोगों के सामने, चाहे जितना भी जेल में बंद करके रख दे वो रहेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो लालू यादव एक विचारधारा हैं सर। लालू यादव को बहुत सारे लोग हैं, वो गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आप जिक्र कर सकें, जिससे ये लगता हो कि वो सचमुच गरीबों के लिए जीते थे और गरीबों को मान सम्मान दिलाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते थे? पहली बात, लालू यादव मुख्यमंत्री के रूप में ओथ लिया, बने। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो जिस दिन ओथ लिया उसके 2 दिन के बाद होली था बिहार। लालू यादव सुबह सुबह अपने आवास से 1 नंबर से, उस समय 1 नंबर में लगता है नहीं आए थे, वेटनरी कॉलेज में ही रहते थे लालू जी, और वहाँ से निकल चले होली के दिन लोगों को देखने के लिए। जहाँ तहाँ मुझे याद है कि ये फुलवाड़ी शरीफ की ओर गए, रास्ते में एक मूसा टोला था, मूसा टोला के पास रुक गए। रास्ते में तो कई, मैंने जो उन्होंने राउंड बनाया अपना, चितकोहड़ा के तरफ से होते हुए, फुलवाड़ी होते हुए और फिर सगुना मोड़ दानापुर से की ओर से वापस लौटने का, तो उनको मैं देखा कि, और जहाँ अभी देख रहे हैं ये महावीर कैंसर संस्थान है, वहाँ पर उनको लोगों ने रोक लिया, गरीब लोगों ने। वहाँ काफ़ी मूसर परिवार के लोग रहते थे और नट परिवार के लोग रहते थे, उन लोगों ने रोका। लालू यादव खड़ा हो गया, मुख्यमंत्री की कार खड़ी हो जाती है। खूब मजबूती के साथ उनकी बातों को लालू जी ने सुना और उसे आश्वासन दिया कार्रवाई का। तुरंत जिलाधिकारी को उन्होंने आदेश दिया। फिर उसी तरह से आगे बढ़े, जहाँ जहाँ दलित बस्ती था उन सभी दलित बस्तियों के नज़दीक लालू यादव की गाड़ी रुकी। ये दूसरी घटना, एक बार गया की तरफ से लौट रहे थे, पटना की ओर आ रहे थे बाई रोड, तो खेत में पुनपुन और परसा के बीच में, खेत में महिलाएं काम, नहीं पोठी की, हाँ पुनपुन के पहले मसोड़ी पुनपुन की महिलाएं काम कर रही थी। रुक गए, देख के लोग भागने लगा गाड़ी, पुलिस जब रुक गई वहाँ पुलिस तो भागने लगा। तो उन्होंने कहा कि जो खेत में काम कर, बुलाओ बुलाओ जल्दी बुलाओ सबको। दौड़ के भागने लगी, अल्टीमेटली उस सबको बुलवाए, पूछे क्यों भाग रही हो तुम लोग? तो ना हम पुलिस के देख के भागी थे, तो इसको देख के तुम डर रहा है, डर रही है तुम लोग, रुको रुको रुको। वहाँ रुके, पहचान रही कौन हम हैं? अरे हम ही हैं लालू यादव। सुनी है ना कि मुख्यमंत्री, हाँ भैया हम तो सुनवे के लिखे। महिला बोलती है हाँ भैया हम तो सुनवे के लिखे। तुरंत पैर पकड़ के उनका प्रणाम करने लगती है। ये उनकी पॉपुलैरिटी थी लालू यादव की, लोगों में उनकी पहचान थी।
आज तक किसी दूसरे मुख्यमंत्री को नहीं देखा है। हम तुलना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन निर्भीकता के साथ भीड़ में घुस जाए, ये क्षमता केवल लालू यादव में रही, दूसरे किसी में नहीं रही। इसलिए कि उनको मजदूरों का, दलित, कमजोर, बेजुबान, पिछड़ों का उनको प्यार और मोहब्बत प्राप्त था, विश्वास था लोगों का, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट ने लालू यादव को हमेशा ताकत और साथ देने का काम किया कि कभी किसी से कोई भी घटना में पीछे नहीं रहे, निर्भीकता के साथ आगे बढ़ जाते थे। जैसा कि सर आपने कहा कि वो बेजुबानों को विजुबान दिए, खास करके दलित पिछड़ों को उन्होंने बोलने का मौका दिया, बोलने का अधिकार दिलवाया। कहते हैं सर कि इससे पहले जैसे आपने जिक्र किया कि पुलिस को देखकर लोग भाग रहे थे, तो ये स्थिति थी बिहार की। तो लालू यादव ये कैसे कर पाए, मतलब क्या कुछ था उनकी विशेषता जिसके बदौलत उन्होंने जो बेजुबान लोग थे, जो डर से बोलते नहीं थे, बोलना शुरू किए? पहली बात कि लालू जी ने सत्ता, शासन, प्रशासन के लोगों को एक तरफ रखा। जो जिलाधिकारी, एसपी जो कुछ अपना सुझाव सलाह देते थे, उस सुझाव सलाह को सुन जरूर लेते थे, लेकिन फैसला वो स्वयं करते थे। फैसला वो स्वयं करते थे और उस फैसले में उनकी एक चेष्टा रहती थी कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है पुलिस के भी तरफ से, या डर से नहीं बोल पा रहा है, उसको थोड़ा उसको ये करते थे, उसको उत्साहित करते थे कि तुम बोलो, करो, जाओ थाने पर। हम एक बात और सुना आज तक उनका, गांव में स्वभावतः लोग कहते थे थाना प्रभारी को बड़ा बाबू, आज भी लोग बहुत लोग बोले। हमने उनके रिएक्शन को देखा, गांव के लोग कहा बड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि अब कोई इस राज्य में बड़ा बाबू नहीं है, डेमोक्रेसी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ है, अब कोई कहाँ बड़ा बाबू है, जनता बड़ा है। ये उनका था स्टैंड। तो इससे मुख्यमंत्री इस तरह की बात बोल दे, इससे तो लोगों में स्वभावतः जो प्रशासन के लोग हैं वो भी डिमोरलाइज होते थे इस मामले में, कि कोई इस तरह की गतिविधि नहीं किया जाए जिससे कि लोगों के ऊपर अनावश्यक गलत मैसेज जाए लोगों के बीच में। और जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको ताकत मिलती थी कि अपनी बात को रखें और बोलें। एक चीज़ उनके खिलाफ जाता है, जो कहते हैं कि उन्होंने जो है खास करके जो स्वर्ण लोग हैं उनके खिलाफ थे। क्या सचमुच ऐसा था कि लालू जी एक मतलब सोच के तहत उनका विरोध किया? देखिए, लालू जी सवर्ण लोगों के खिलाफ नहीं थे मेरे हिसाब से। अगर बेजुबान की जुबान को आगे बढ़ाने की बात की जाए, कमजोर वर्ग के लोगों को जिसके ऊपर जुल्म होता गांव में, उसको ताकत देने की बात की जाए, तो ये स्वर्ण का विरोध करना तो हुआ नहीं। अब कोई जो वर्चस्व बना के रखा है गांव में, वो खुद ही सोचता है कि हमारा विरोध कर रहे हैं, तो वो दूसरी बात है। उन्होंने जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनकी ताकत को आगे बढ़ाने का काम किया, जो बेजुबान थे उनकी बेजुबानों को आगे बढ़ाना। दूसरी बात, बाद में लालू जी ने भी छोड़ दिया इस बात को, और जब तक वो पकड़े, मनुवाद का काफ़ी उन्होंने विरोध किया, अंधविश्वास और रूढ़िवाद का विरोध करते थे लालू जी। 91 में, 1991, 92, 93 में जब लालू जी का भाषण सुनेंगे तो जो सत्यनारायण स्वामी का कथा है उसमें साधु राम बनिया के विरोध में वो हमेशा बोलते थे, जिसको कि पंडित जी ने कहा कि तुमने पंडित जी को दान नहीं दिया इसलिए तुम्हारा सब नाश हो गया संपत्ति। और हर मंच पर जहाँ ग्रामीण सभा में जाते थे वो देखते थे ये हाथ का जो गला में ताबीज वह पहने रहता था,
उसको कैंची से मंच पर कटवाते थे। ज़बरदस्त ताली लगती थी। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि लालू जी ने रूढ़िवाद और अंधविश्वास के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन उस समय शुरू किया था, जिस जन आंदोलन के कारण भी उनको बहुत समर्थन मिला था। ठीक उसी तरह से मैं कह सकता हूँ कि काशीराम जी यूपी में अपनी सभा में कहा करते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इनका नारा था। और अपनी सभा से कहते थे कि जो लोग हैं तिलक तराजू और तलवार के समर्थक, या वो लोग हमारी सभा से निकल जाएं। तो इस नारा के बदौलत उसको आगे बढ़ा करके यूपी में मायावती जैसी एक साधारण महिला को, जो स्कूल की शिक्षिका थी, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का मौका मिला उस नारा के कारण। और जब से मायावती ने पकड़ लिया, नारा चेंज कर दिया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब से उनकी परेशानी भी बढ़ गई। मनुवादी लोग घेर भी लिया और जेल जाने का रास्ता हमेशा उनको दिखाने का काम करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस नारा को लालू यादव ने, जिस नारा को काशीराम जी ने दिया, जिस नारा को रूढ़िवाद अंधविश्वास के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर ने दिया, ललई सिंह यादव ने दिया, पेरियार ने दिया, साहू जी महाराज ने दिया, उसके विरोध में गोलबंद होने की ज़रूरत है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को जिस मजबूती के साथ लालू यादव आगे बढ़ाते थे, उस संविधान की रक्षा में भी, उस संविधान के लिए भी आगे आके खड़ा होना होगा। और तभी हम समाज में सत्ता आती और जाती रहेगी, लेकिन लालू यादव का नाम समाज के परिवर्तनकारी लोगों में हमेशा इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। इसको कोई काट नहीं सकता है। लालू यादव का नाम गरीब, कमज़ोर, बेजुबानों की जुबान के रूप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, उसे कोई हटा नहीं सकता है। यह है लालू यादव का इतिहास, रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ का पैगाम। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ऐसे थे लालू। सुना है आपने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से, जिन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर लोग क्यों लालू को गरीबों का मसीहा कहते हैं। लोग भले उनके खिलाफ साजिश रचें, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाएं, लेकिन लोग इतिहास के पन्नों से लालू यादव का नाम हटाने में सफल नहीं होंगे। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।